हेलो गाइस। अभी हम 61 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। मैंने बताया था कि आपको ब्लैक सी की भी कंट्री बताए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम शुरू करेंगे 62 से। विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ट्रिक्स बताऊंगा मैं, खाली कंसेप्ट तो आप पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा बीच में बताता रहूँगा, बट मेनली ये ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कैसे आंसर तक पहुँचना है। ठीक है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट बताना है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट इक्वेटर इज रफली, अरे यार 10%। अब ये एग्जैक्ट 10% नाप 10 टाइम्स मतलब कुछ बहुत ज़्यादा है यार। ये मतलब नापना बहुत मुश्किल होता है ये, तो ये गलत है। 10 टाइम्स आपने एग्जैक्ट कैसे नाप लिया यार। फैक्ट डाटा, तो याद रखिएगा इस डाटा जो होता है ना वो जनरली रॉन्ग होता है। जनरली समझ रहे हो गाइस, जनरली रॉन्ग होता है। सही भी हो सकता है बट जनरली। ठीक है गाइस, कह रहा था इंफ्रारेड कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसो। अरे कैसे पता यार, इंफ्रारेड 2/3 है, 1/3 है, 4/3 है। Infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in lower atmosphere. अच्छा, कुछ लग रहा है ये, मतलब हो सकता है। इंफ्रारेड आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे यार फिर वही भाई, ये तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। पहले आता है यूवी, फिर आता है विजिबल और फिर आता है आईआर। ये इसका पार्ट कैसे होता है? विजिबल में तो वेव गियर होता है, वाइट लाइट जो होती है। तो ये तो यार सबसे, इन चारों स्टेटमेंट सबसे बेकार था। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, ये भी गलत है यार। 2/3 दे दिया, 1/3 भी तो हो सकता था। समझ रहे गाइस, मैंने बिना कंसेप्ट के इस क्वेश्चन को हिला दिया मतलब। लेकिन अब देखो कंसेप्ट क्या है इसमें। कंसेप्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो इंफ्रारेड, देखो इंफ्रारेड की क्या होती है, अर्थ क्या करता है, सन से जब आती है, सन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो तो लो वेवलेंथ आती है हमारे पास जब अर्थ से टकराती है। ये सन है, अर्थ। अर्थ में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा वेवलेंथ, ज़्यादा होगी। ज़्यादा वेवलेंथ, और हमें पता है इसको ट्रैप कर लेते हैं, इसको वाटर वेपर या CO2, ये जो है इसको ट्रैप करते हैं। तो यही तो लिख रहा है इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड की देखो यहाँ से यूवी की वेवलेंथ कम हो, विजिबल, फिर इंफ्रारेड की लैम्डा ज़्यादा है। वही कह रहा है इंफ्रारेड लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज़ कंसनट्रेटेड इन लोअर एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हो गाइस? तो सो ये कंसेप्ट से भी हो सकता था और वैसे भी हो सकता था। अब देखो गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब जिसने पढ़ा है ना ये पी वाई क्यू पढ़ा है जिसने, सिर्फ वही क्वेश्चन कर देगा। समझ रहे गाइस? और देखो दूसरा कह रहा है हाई टेम्परेचर मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर व सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। अब देखो डेड ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज क्विकली हो रहा है तो न्यूट्रिएंट रिच कैसे हो सकता है? सबको यही लगेगा। समझ रहे हो गाइस? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी। ये कंसेप्चुअल बेस है, सिंपल कंसेप्चुअल, और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसमें कह रहा है रिच और इसमें कह रहा है डिकम्पोज क्विकली। तो इसमें आप, अगर आपको गैस भी करना है तो पहला दूसरा तो सीधे गलत हो गया, क्योंकि दोनों सही नहीं हो सकती, एक तो गलत होगा ही। और जिसने पी वाई क्यू लगाया है, ये पी वाई क्यू बेस्ड है गाइस। जिसने पी वाई क्यू लगाया वो सीधे कह देगा ये बात कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत जल्दी यूज़ हो जाता है, मॉइस्चर होता है, जो ट्रीज़ होते हैं वो फिर क्रिएट भी बहुत जल्दी होता है। मतलब क्रिएशन इज़ ऑल्सो हाई, लेकिन डिकम्पोजिशन जो है, डिकम्पोजिशन भी हाई है। समझ रहे गाइस, दोनों हाई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ये देखो ये भी पी वाई क्यू बेस्ड है। आप इसको किसी में आया है, ठीक है गाइस, और ये एनसीईआरटी में भी है। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट ओशन इज़ ग्रेटर ड्यूरिंग समर। समर में, अरे नहीं यार, देखो समर में क्या होगा, कॉन्टिनेंट कितना 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री चला गया समर में, समर में। ठीक है, कॉन्टिनेंट। ओशन कितना जाता है, 20 डिग्री समर में जाएगा, 10 डिग्री रहेगा। डिफरेंस कितना आया, 40 डिग्री मान लो। लेकिन विंटर जाए, विंटर में कॉन्टिनेंट पे जाओ अगर,
साइबेरिया में -50 डिग्री, इवन -60 डिग्री पहुंच जाता है। और आपको पता है ओशन तो 0 डिग्री 10 डिग्री इतना ही रहता है। अब डिफरेंस देखिए, 60 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। समर में 40 आ रहा है, विंटर में ज़्यादा आ रहा है। तो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट विंटर में ज़्यादा होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो 64 का भी आंसर डी हो जाएगा गाइस। ठीक है, इन दोनों का आंसर डी था। ये लॉजिक से हुआ है गाइस। अब ये तो इजी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन लैंड, यही तभी तो लैंड। देखिए देखिए ओशन, जो ओशन है इस केस में देखिए गाइस, ओशन जो है वो 0 डिग्री या 10 डिग्री पे ही रहा है। यहाँ भी 0 डिग्री 10 डिग्री, मतलब समर में भी वही है 20 है 20 डिग्री 10 डिग्री, मतलब यही रेंज है समर विंटर में। लेकिन लैंड देखो कभी 50 डिग्री प्लस और 50 डिग्री माइनस। तो कॉन्ट्रास्ट कितना है यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रास्ट 100 डिग्री तक का कॉन्ट्रास्ट चला गया। अगर सिर्फ लैंड कॉन्टिनेंट में देखें तो 50 डिग्री प्लस से 50 डिग्री माइनस, तो सिर्फ कॉन्टिनेंट में 100 डिग्री का कॉन्ट्रास्ट है। तो इसलिए कॉन्टिनेंट की स्पेसिफिक हीट कम होती है। ठीक है गाइस, कंसेप्ट भी मैं बताने लग गया, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। देखो सिस्मोग्राफ में पी वेव रिकॉर्ड, प्राइमरी वेव्स है, जल्दी रिकॉर्ड होगी। पी से प्राइमरी पढ़ा है सबने, प्राइमरी का मतलब फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। ठीक है, इससे पहला स्टेटमेंट 100% सही है। समझ रहे गाइस, ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ईजीएस्ट। और भी हैं दो चार ईजीएस्ट, ये भी उनमें से एक है। इन पी वेव इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो। ठीक है, इन द डायरेक्ट, पी मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या करती हैं, टू एंड फ्रो मूव करती है। और एस वेव वाइब्रेट अप एंड डाउन। एस वेव ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ट्रांसवर्स, तो ये अप एंड डाउन मूव करती है। तो गाइस दोनों आंसर सही है इसमें। ठीक है गाइस, ये पी वाई क्यू बेस्ड है और पी वाई क्यू है, एनसीईआरटी है, मतलब ईजीएस्ट क्वेश्चन है गाइस। इसमें तो क्या ही ट्रिक यूज़ करें। देखो ये है कोल बेस्ड पावर प्लांट के बारे में पूछ रहा, मैं तो इसको नन पढ़ा, मैंने कुछ नहीं देखा, ऑल 3। देखो पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ करेक्ट, नहीं नन करेक्ट है। देखो मतलब समझ रहे हो गाइस, देखते ही लगेगा इसका आंसर। मैंने तीनों पढ़ा कि कोल बेस्ड पावर प्लांट के बारे में पूछा, करेक्ट पूछा, तो डी हो जाएगा करेक्ट। समझ रहे हो गाइस, क्योंकि देखो नन कोई भी ऐसे कोल बेस्ड पावर सी वाटर है, मुंद्रा है, कई पावर प्लांट्स हैं जो कोस्ट के पास है, सी वाटर का यूज़ करते हैं। नन ऑफ देम इज़ वाटर स्टेट। अरे नहीं, वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में है, एनटीपीसी कई प्लांट है वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में। अरे जॉब क्रिएशन के लिए प्लांट लगा देते हैं। नो अरे प्राइवेटली ओन, अरे आज इंडिया में ज़्यादातर प्लांट प्राइवेट, अडानी के पास कितने पावर प्लांट है, अडानी पावर, टाटा पावर, स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा होगा। आंसर डी है इसका। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन, आई विल से इजी। अब देखो वोल्बाचिया मेथड, ये नया था, न्यू क्वेश्चन था। ठीक है, इस समटाइम न्यूज़ में था, समटाइम टॉक्ड। अब देखो किस लिए होगा, कंट्रोलिंग वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ मॉस्किटो से, अरे मॉस्किटो से वायरल थोड़ी होता है, वो वो तो यार डेंगू वेंगू हो जाता है कुछ, वो भी है वायरल ही है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यू इनटू पैकिंग मटेरियल। तो यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात बोल रहा है। प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, अरे यार वही बात होगी ना, प्रोड्यूसिंग बायोचार। देखो कुछ अजीब सा लग रहा है सारे स्टेटमेंट। प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। अब आप देखिए इसमें से आपको अगर देखो, ये तो फर्जी बात है। बायोचार, प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, अरे इतना थोड़ी हमें पता है, एक ही आ गया ना। मतलब मॉस्किटो का यूज़ कर रहे हैं, वो जो वायरल डिजीज़ फैलाने वाले हैं उनको किल कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। डिजीज़ का वैसे ही बहुत चल रहा था। ये भी टफ कहूँगा मैं, तुक्का मारना इसमें आसान नहीं है एग्ज़ाम टाइम में। जब आंसर पता होता है तो फिर वही बात हो जाती है। ठीक है गाइस, मैं ऐसा नहीं हवा में नहीं उड़ाऊँगा। अब देखो, हाउ मेनी ऑफ अबव एक्टिविटीज़ ऑफन कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड कार्बन कैप्चर के लिए। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट। ठीक है, फाइनली ग्राउंड बसाल्ट ऑन फार्मलैंड्स। बसाल्ट अगर फार्मलैंड पे बसाएंगे तो कार्बन कैप्चर ही करेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस, ओशन की एल्कलिनिटी बढ़ा रहे हैं, लाइम ऐड कर रहे हैं, तो वो उसको बढ़ाएगा, कोरल वोरल को कुछ बढ़ा रहा होगा उससे। फिर कैप्चरिंग, इसमें तो बोल ही रहा है कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय इंडस्ट्रीज,
इन माइंस में, जो अबेंडेंड माइंस है, कार्बोनेटेड वाटर से, ये तो तीसरा तो है ही। ये तीनों मतलब सॉफ्ट स्टेटमेंट है। ये मैं नहीं कहूँगा टफ क्वेश्चन है, लोग कह रहे थे। मैं अब देखो गाइस, अब ये किसी ने नहीं पढ़ा एरियर मेटाजिनोमिक्स, लेकिन आपके पास तीन टर्म होना चाहिए। एक एरियर, हवा हवा की बात, जिनोमिक्स, मेटा बियॉन्ड समथिंग, जिनोमिक्स टाइप। देखो कलेक्टिंग डीएनए सिंपल फ्रॉम द एयर, देखो एयर आ रहा है, डीएनए आ रहा है, लेकिन कलेक्शन, डीएनए को कलेक्ट करना है इन एट वन गो, हो सकता है लेकिन पूरा नहीं लग रहा है, हाफ हाफ लग रहा है। अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज़। अब गाइज, एवियन स्पीशीज़, जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन, एवियन में कुछ यहाँ पे कुछ एयर नहीं लग रहा है, समझ रहे गाइज, और ना कोई लग रहा है मेटा बियॉन्ड बियॉन्ड समथिंग, ये तो फर्जी है। यूजिंग एयरबोर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड, अरे ब्लड सैंपल भाई, जीनोम, जीन्स, डीएनए समथिंग आना चाहिए। सेंडिंग ड्रोन्स टू इन टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स, अरे यार डीएनए कहाँ है, डीएनए इसी में आ रहा है कि डीएनए एयर। सर तो ये हाफ सही लग रहा था मुझे, लेकिन यही आंसर है, बाकी सारे हाफ भी सही नहीं लग रहे हैं, समझ रहे गाइस। देखो माइक्रो, इसको ब्रेक करिए, माइक्रो होना चाहिए स्मॉल, बहुत छोटा, कोई सेटेलाइट और डीएनए से रिलेटेड। देखो स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीशीज़ ऑफ फौना, किस लिए यूज़ किया जाएगा। देखो स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है फौना में, हो सकता है कुछ हो, कोई पता नहीं चल रहा है। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू, अरे सेटेलाइट माइक्रोज कोई छोटी चीज़ है और स्टेम सेल को ट्रांसफॉर्म करना टू फंक्शनल टिश्यू, ये तो यार कुछ और ही, सोमेटिक सेल टाइप समथिंग। प्रमोटिंग कोलर प्रोपोगेशन ऑफ, अरे यार कुछ डीएनए है, क्लोनल प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। असेसिंग एफिकेसीज ऑफ ड्रग्स कंडक्ट, अरे यार ड्रग्स कहाँ से आ गए यहाँ पर, ड्रग ट्रायल्स। एक यही लग रहा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, डीएनए से कुछ है इवोल्यूशन, डीएनए, तो इसका आंसर ए हो सकता है, समझ रहे गाइस। ऐसे आपको आना है, ये भी, ये वाला टफ था, ठीक है, ये इजी था। ये इसको ब्रेक करके एरियल से एक में ही था, जिसमें एयर की बात हो रही थी, और डीएनए की, एयर और डीएनए एक में ही था बस। देखो अकॉर्डिंग टू एमएसएमई, इंडिया के बारे में कह रहा है, एमएसएमई एंटरप्राइज द मीडियम आर दोज विद इन्वेस्टमेंट, मशीनरी 15 करोड़, मीडियम को 15 करोड़ एंड 25 करोड़। द मीडियम एंटरप्राइज वो है जिसमें इन्वेस्टमेंट 15 और 25 करोड़ है। देखो ऑल बैंक्स लोन टू एमएसएमई क्वालिफाई टू प्रायोरिटी सेक्टर, अरे नहीं, सारे बैंक लोन जो एमएसएमई को हैं, ऑल, समझ रहे हो गाइज, तो ऑल कैसे होंगे, ठीक है गाइज, ऑल ऑल बैंक लोन। अब देखो बहुत टफ है, लेकिन देखो यहाँ डाटा है, गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, ये गलत भी है, अभी ये न्यूज़ में भी था, समझ रहे हो गाइज, ये न्यूज़ में भी था। अब देखो इन क्वेश्चन में कोई, इन ऐसे टाइप क्वेश्चन में जनरली चांसेस होते हैं कोई एक गलत होगा। अब एक गलत हमने पहला गलत कर दिया डाटा से, तो दूसरा सही है, लेकिन देखो हाँ, पहले मैं इसको गलत बोल रहा था ऑल पढ़ के, लेकिन देखो ये एक्सेप्शन आ गया है। भाई एमएसएमई को लोन दोगे तो प्रायोरिटी का ही तो है, सही बात है भाई, एमएसएमई तो प्रायोरिटी में ही आते हैं ना, दूसरा सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा, समझ रहे गाइस। और ये वैल्यू आप देख लेना, चेंज हुआ था अभी, 5, 10, 50 ऐसे हुआ था कुछ, और 10, 50, 200 या कुछ 500 ऐसी कुछ था, 200 या था 500 ऐसी कुछ था, ये चेक कर लेना, ठीक है गाइस। ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, मीडियम में 50 है पहला, ये तो गलत हो गया ना, ये तो यार मैंने भी याद कर रखा है, मुझे भी याद है, ये एग्जैक्ट, ये तीसरा वाला भूल गया हूँ, समझ रहे गाइस। ये शायद 250 एग्जैक्ट याद नहीं है, मीडियम का मैं, क्या है मीडियम का, मशीनरी, मीडियम मशीनरी, तो ये अभी मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। मीडियम मशीनरी अभी हैंड टू हैंड याद ही हो जाएगा, मीडियम मशीनरी, मीडियम मशीनरी एंड क्या क्या है, क्या क्या, मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़। ये अरे गूगल में कुछ भी डाल दो बता देता है। तब तक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग डॉलर एंड स्विफ्ट
पॉसिबल पूछ रहा है ये नहीं बोल रहा कर रहे हैं कि नहीं। हाँ पॉसिबल पूछ रहा है, हाँ हो सकता है पॉसिबल हो, ठीक है। A distributed currency can be a digital currency can be distributed with a condition that प्रोग्राम जो करना है टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। हाँ कैन तो किया ही जा सकता है ना, कैन भी। अब ये सीबीडीसी बात नहीं कर रहा है, अगर कोई भी डिजिटल करेंसी हो उसको आप टाइम फ्रेम में कि इस टाइम फ्रेम में ही इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद जैसे डिजिटल में वो होते हैं ना गिफ्ट कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड की टाइम लिमिट होती है ना टाइम लिमिट, तो वैसे ही बोल रहा है भाई कंडीशन तो कुछ भी लगाई जा सकती है, दोनों कैन बी वाले हैं, पॉसिबल वाले हैं, तो हो ही सकते हैं। समझ रहे गाइस, देखो लेटेस्ट क्राइटेरिया भी आया था, तो आप इसको पढ़ लेना। गूगल भी लोल हो गया है थोड़ा सा मिल जाएगा किसी ना किसी नोट्स में, ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बीटा। अब देखो फाइनेंस टर्म में बीटा क्या है, बीटा देखो बीटा अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, मैथ्स में यूज़ किया जाता है, साइंस में, फिज़िक्स में। देखो एक इसमें कह रहा है प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग सेलिंग एसेट, नहीं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी है रिस्क रिवॉर्ड वाले, स्ट्रेटजी नहीं। अ टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, अ न्यूमेरिक वैल्यू, देखो लिखा क्यों न्यूमेरिक वैल्यू, दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक इन ओवरऑल स्टॉक मार्केट, सही है। रिस्क के लिए ही होते हैं ये, लेकिन फ्लक्चुएशन को मेजर करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू होती है ये, है ना। देखो वाइस मैन्युफैक्चरिंग में कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 2.5 एंड 10, फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट प्लान 2500, 125, 500, इस हिसाब से हो गया गाइस। अब तो आप इसको डेफिनेटली ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये ढाई, पता नहीं मेरे को गलती हो गई होगी शायद याद करने में, ये 2.5 और 10 है, फिर है 2500, फिर 125 500, तो इसको आप देख लेना गाइस, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, रिसेंटली अपडेट हुआ है ये शायद 250 है, आप देख लेना एक बार, ठीक है गाइस। ये 1 करोड़ हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं है याद, आप लोग देख लेना, ठीक है। बीटा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जिसने मेंस की तैयारी करी है ना, ये मेन से आया है, मैंने मेंस के क्वेश्चन लगाए हैं तो मुझे पता है, ये मेंस में मैंने पढ़ा है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बस प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय एसबीआई, नहीं एसबीआई ने नहीं किया है, नाबार्ड वाबार्ड ने किया है, नाबार्ड, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ पता है ये नाबार्ड था, कुछ ऐसे किया है, ये तो गलत है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट इंडिविजुअल मेंबर टेक्स, लोन मतलब ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लोन। हाँ यही तो इसकी डेफिनेशन है कि 4 लोगों ने मिलकर लोन लिया, ये एक डिफ़ॉल्ट कर गया, दे 3 विल पे, तभी तो बैंक भी इजीली देगा कि मान लो एक भाग भी गया तो तीनों से ले लेगा, यही तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसलिए मेंबर्स को ध्यान से चूज़ करना पड़ता है। द आरआरबी एंड एसआरबी सपोर्ट, देखो ये कितना सॉफ्ट स्टेटमेंट है, सपोर्ट, अरे भाई सपोर्ट तो करता ही होगा ना यार, आरआरबी है, इतने आरआरबी बनाई किस लिए है, इतने बड़े हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये तो करते ही हैं, आरआरबीज भी करते हैं, सपोर्ट तो देंगे ही देंगे। तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा इस, पहला गलत हो जाएगा इसका, ठीक है गाइस, इजी था ये, मेन से आया है ये, और फिर एसबीआई लिख दिया यार, गवर्नमेंट भी हो सकता था, एग्जैक्ट। देखो इंडियन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव विद लिमिटिव प्रिवेंटिव प्रमोटिव रिहेबिलिटेटिव, सही बात है, इंडिया में तो यही हो रहा है, समझ रहे हो, इंडिया में आप बीमार होते हो तब हॉस्पिटल जाते हो, आपके एक प्रिवेंटिव हॉस्पिटल आता है आपके पास कि भाई अब बीमारी ना हो, ये मत करो, ये नहीं होता है ऐसा। तो अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, सही है, बी आंसर है। अब देखो अभी फिर एक 7 शेड्यूल पे दूसरा सवाल आ गया, पहले वो पुलिस आया, प्रिजन आया था, प्रिजन फिर पुलिस, अब ये हेल्थ केयर, ये सब स्टेट सब्जेक्ट है, बी आंसर हो गया इसका। ये थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, मतलब तुक्का नॉलेज से लगता है गाइस, पढ़ना होगा आपको, पेल के पढ़ के पढ़ो, एकदम सब कुछ रट लो और फिर देखो तुक्का मारोगे सब सही होगा। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कोई वाटर रिपोर्ट है, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर, मतलब हम पूरे वर्ल्ड का क्वार्टर, 1/4
जितना पूरा वर्ल्ड निकाल रहा है उसका हम 1/4 निकाल ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, कह रहा है इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट, मान लो 1/4 दे रहा है, हो सकता है गलत हो डाटा है। दूसरा पढ़ लेते हैं, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड ऑफ ऑलमोस्ट, मतलब 18% पॉपुलेशन वर्ल्ड का 1/4 ग्राउंड वाटर जो है एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है, नहीं एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट गलत लग रहा था, दूसरा उससे ज़्यादा गलत है, और इसमें एक गलत होते ही आंसर आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, समझ रहे हो गाइस। 18 एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा, अरे पीने में कितना पानी लगता है यार, इतने लोग पियेंगे ना, अगर हम सिर्फ ड्रिंकिंग की, अगर एग्रीकल्चर ना होना तो हमें 1% भी ग्राउंड वाटर ना निकालना पड़े, रिवर से ही काम चल जाएगा, रिवर से, इन सब से, लेक से। एग्रीकल्चर के लिए ग्राउंड वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने पढ़ा होगा पंजाब हरियाणा में पानी कम हो गया क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पढ़ लूँगा मैं लेकिन ये स्टेटमेंट में गलत ही मान लूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। अब देखो एक्सेप्शन दे दिया, ये एक्सेप्शन है, समझ रहे हो। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। हाँ है भाई, ड्यूटी है, ये आर्टिकल 355 है शायद, चेक कर लेना आप एक बार, 355 है, 355 और एक 365, दो आर्टिकल हैं इससे रिलेटेड, उसके प्रेसिडेंट रूल से, उसी में आ जाता है ये, समझिएगा इस, ठीक है गाइस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम्प्ट करता है स्टेट को कि नहीं देना लीगल, अरे यार तो ये कुछ अजीब सा स्टेटमेंट नहीं है। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड बिफोर पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। अब देखो इसमें ये स्टेटमेंट तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एग्जाम्प्ट करता है स्टेट को, ये लीगल काउंसिल नहीं देना भाई किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में। हाँ आर्टिकल 22 में ऐसा है, अब एग्जैक्ट है कि एग्जाम्प्ट कर दिया स्टेट को फॉर प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल एंड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। और तीसरा कह रहा है टेररिज्म एक्ट में कन्फेशन ऑफ एक्यूज बिफोर पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। अरे टेररिस्ट एक्ट में कुछ भी एविडेंस यूज़ किया जा सकता है गाइज, वो टेररिज्म हो गया गाइज, इसका आंसर ओनली 2 है, अब कौन सा 2 है ये नहीं पता मुझे, ये सही है बस पहला, अब इन दोनों में से कोई एक सही है, अब आपको तुक्का मारना है, मैं ऑल 3 कभी मारता नहीं, समझ रहे हो गाइज, ऑल 3 में कभी मारता नहीं, और ऐसे में एक पता लगते नन कभी मारूंगा नहीं, तो बचा ये दोनों, अब इन दोनों में से कोई एक मारना है तो मैं ओनली 2 पे जाऊँगा, समझ रहे हो गाइज। इस बार ऐसी एक नॉर्थ सी पे क्वेश्चन आया था, मुझे लग रहा था कि मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से ओनली 1 लग रहा था, फिर भी मैंने ओनली 1 नहीं मारा, मैंने ओनली 2 मारा, ये 4 जगह 4 कंट्रीज़ दे रखी थी, पॉसिबिलिटी है कि मैं ही गलत सोच रहा हूँ, समझ रहे हो गाइस, इतना यार हमारे दिमाग में इतना कंटेंट हो गया, देयर इज़ ए चांसेस ऑफ मिस्टेक, समझ रहे हो गाइस। हाँ आर्टिकल 22 में लिखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, तो ये हो सकता है ये सही हो ये गलत हो, ठीक है गाइस। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइक, फूड शॉर्टेजेस एंड वाज इन न्यूज़ इन रिसेंटली पास। अब देखो अब ये क्वेश्चन टफ था, मैं ही कहूँगा ये टफ था, क्योंकि आपको कंट्री में तुक्का मारना है, समझ रहे गाइस, लेकिन आपको अगर तुक्का मारना ही है, समझ रहे हो, तो देखो सोमालिया में बहुत भुखमरी चल रही है वहाँ पे, वो लूटते भी हैं जहाज वहाज को, तो इसका आंसर सोमालिया मार सकता हूँ मैं। कोस्टा रिका तो नहीं, यहाँ पे तो इट इज़ हैविंग कुछ है, इसका कुछ फेमस है जो ये प्रोड्यूस करता है। अंगोला, इक्वेडर, ये तो सुने ही नहीं है ज़्यादा, और न्यूज़ में अगर रहते, वेरी सीवियर फेमाइन है और वाज इन न्यूज़, तो मुझे सुना होता मैंने इनके बारे में, इसका आंसर सोमालिया मारा जा सकता है, क्यों नहीं। और सोमालिया के बारे में पढ़ा है मैंने कि यहाँ भुखमरी रहती है, यहाँ फूड शॉर्टेज है, सिविल वॉर चल रहे थे, समझ रहे हो गाइस। आजकल पता नहीं यूपीएससी इंटरेस्ट भी ले रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, सिविल वॉर्स पे बहुत इंटरेस्ट ले रहा है यूपीएससी, इसको आप देख लीजिएगा, बस तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कहाँ पे है बस, समझ रहे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर की टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, की बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है होंगे इंपॉर्टेंट, समझ रहे गाइस।
अब कह रहा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग ABC एक्सेस ABS, यही पढ़ता हूँ ना, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग पावर टू लेवी कलेक्शन ऑफ फीस एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज। देखो यहाँ बोल रहा है की है और फिर कह रहा है की क्यों है, क्योंकि एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग है, ये नहीं करता ये, तो ये दोनों सही लग रहा है। इन्वायरमेंट में दोनों सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, इन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसमें ऑल थ्री लीस्ट प्रोबेबिलिटी, समझ रहे गाइस, लीस्ट प्रोबेबिलिटी। ऑल थ्री तो कभी सही होगा ही नहीं, ऑलवेज रॉन्ग होगा ये। ठीक है गाइस, बच्चा साइंस टेक, इन्वायरमेंट, इसमें ऑल थ्री 60 to 70% चांस है राइट होने के। ठीक है गाइस, ये याद रखिए दिमाग में। अच्छा, इलेक्शन और प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहे, देखो ये मोस्ट, मैं ही कहूँगा यार कि ये टॉपिक आपने कितनी बार पढ़ा होगा यार, कोई भी पढ़ाता है पॉलिटी तो प्रेसिडेंट का चैप्टर सबसे पहले यही पढ़ाता है। कह रहा हायर द नंबर ऑफ, चलो सारे एक साथ ही पढ़ते हैं, द मेंबर नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज। देखो नॉमिनेटेड, यहाँ कैच है। देखो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन होते हैं, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, और ये इलेक्टेड होते हैं सारे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड भी होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट का अगर इम्पीचमेंट लें, इम्पीचमेंट उसमें क्या होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, बस इसमें दोनों नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, लेकिन इसमें ओनली इलेक्टेड। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इसमें दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, और अब जम्मू कश्मीर भी ले लेंगे, समझ रहे गाइस, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होगा। फिर हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA। अब देखो ये भी टफ हो गया, लेकिन ये वोट कह रहा है हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, सीट ज़्यादा की तो MLA की नहीं, समझ रहे गाइस, कितना मतलब बेहतरीन सवाल बनाया है यार इसने। जो आपने वैल्यू ऑफ ईच वोट वो किसके बराबर होता है, नीचे होता है, कह रहा है हायर जो जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू, अब एग्जैक्ट फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो नीचे ही आता है MLA की सीट, वो नीचे टोटल नंबर ऑफ MLA आते हैं, ऊपर पॉपुलेशन को नंबर से डिवाइड करते हैं, नंबर होता है और इंटू 1000 होता है, ऐसा कुछ होता है, तो नंबर नीचे आता है, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ MP इज़ ग्रेटर देन केरला, ये कैसे पता होगा यार। फिर कह रहा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुदुचेरी इज़ हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिकॉज द रेशियो ऑफ total population to the total number of elective seats in पुदुचेरी is greater than अरुणाचल प्रदेश। मतलब इसमें ये भी दे रहा है, साथ में रीज़न भी दे रहा है। अब हमें ऑल फोर में मैं ओनली 2 मारता हूँ, जनरली ओनली 2 मारता हूँ। ठीक है, लेकिन ये देखो ये दो क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट एक मेरे को, लेकिन इसमें डाउट हुआ कि देखो कह रहा वैल्यू वोट ऑफ ईच MLA, ये बिकॉज लिखने की क्या ज़रूरत थी, यहीं कर देता, समझ रहे गाइस। अब मुझे नहीं पता इन दोनों में कोई है, लेकिन मुझे लग रहा है या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा, ये दोनों में बिकॉज लिख देता, समझ रहे हैं, समझ रहे हो गाइस। तो ये ऐसा क्यों किया, इसलिए किया होगा कि एक को उसे गलत बनाना होगा, इसने रीज़न ऐसा दिया है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इलेक्टिव से पुदुचेरी में ज़्यादा है इसलिए उसका ज़्यादा है, ताकि आप लोग क्या करें कि आप लोग क्या करें उसमें कि हाँ भाई उसके बहकावे में आ जाए और सही मार दें। तो ऐसा नहीं है गाइस, UPSC इसलिए तो दिमाग लगाता है, UPSC दिमाग ही इसलिए लगाता है कि आप फंसे उसमें। और हमारा काम क्या है, मैं नॉलेज थोड़ी सिखा रहा हूँ अभी आपको, नॉलेज के लिए आपको 2 घंटे में पूरा पेपर नॉलेज से हो जाएगा, नहीं, आपको गाइस मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, वो ट्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक, आई एम टीचिंग यू ट्रिक। तो इसमें आप क्या करेंगे, ओनली 1 मार देंगे कि भाई मुझे नहीं पता किसका ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है
कि इसका हो सकता है, इसका ज़्यादा हो सकता है ये स्टेटमेंट सही हो। समझ रहे गाइस, इन दोनों में से कोई एक सही है, वो आप चेक कर लेना। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है यही सही होगा, मोस्ट प्रोबेबली। ये भी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट डाटा, किसी को नहीं पता होगा गाइस जो आपके साथ बैठा है, लेकिन ये बिकॉज लिख के उसने मुझे दिमाग में डाइट कर दिया। मैंने तो एग्ज़ाम में इसको गलत माना था, इसको सही माना था और आगे बढ़ गया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा ज्ञान दे दिया। देखो, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, ये 4 नाम दिए हैं, अलेक्जेंडर, रॉबर्ट, वाल्टर एलियट, ये सुना भी लग रहा है कुछ। ये सब क्या हो सकते हैं? प्रेस, अरे प्रेस तो एस्टेब्लिशमेंट वो था ना पहला, किस सबसे पहले प्रेस किसने लगाई थी? वो तो हिकी 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 था ना, सबको याद है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस, अरे यार चर्चेस। अब ये दो हो सकता है, या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज या आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। लेकिन अब आपको इन दोनों में से मारना है तो आप ये मार सकते हैं, ये भी मार सकते हैं। देखो ये 50-50 चांस है, समझ रहे हैं गाइस? तो इसका आंसर ए है। मैंने आपको देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन भी एग्ज़ाम में एलिमिनेट होना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे गाइस? ठीक है, इसका आंसर ए है। लेकिन आप पढ़ेंगे जो आर्कियोलॉजिस्ट का भी काफ़ी बड़ा रोल था हिस्ट्री में, दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेलवेज़ का भी। देखो आप, बेसनगर, भाज, और अब इसमें देखो, इसमें मुझे अभी भी नहीं पता क्या है, ठीक है इस, लेकिन 3 है। मैं इसमें ऑल 3 मारूंगा नहीं, नन मारूंगा नहीं, बी मार के आगे बढ़ जाऊंगा। ओनली 2 कौन सा है? देखो बेसनगर शायद शिवाइट का नहीं है, ये दोनों शायद सही है, या फिर ये स्थानवासन, इन दोनों में से कोई एक सही है और कोई एक गलत है। अब ये आप लोग देख लेना गाइस, ठीक है? अब मेरे को तो अभी नहीं पता है कौन सही है, आप देख लेना गाइस, ठीक है? तो बेसनगर वाले में कौन सही है? देखो गूगल में सर्च करें तो पहला गलत है, देखो मुझे लगा था, पहले मैंने बताया था पहला गलत है, ठीक है गाइस? पहला गलत किया, एक गलत है, बाकी दोनों सही हैं। और अब देखो, अब यूपीएससी में बात यह है कि आपको पहली बार में नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आपको अब आना चाहिए कि स्थाना, जो स्थाना वासल है वो जैन है, और भाजा जो है उसमें है। वैसे भी हमने पढ़ा है स्थानक वासी, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा है, समझ रहे गाइस? ठीक है, कह रहा है 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। इट वाज इन ऑन दिस डे दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। देख रहे हो, ये पहला बताया और इसी से लिंक करके बताया कि इस दिन स्वदेशी लॉन्च होता है, इसलिए इसको हैंडलूम डे बोलते हैं, और स्वदेशी मूवमेंट में हैंडलूम की बातें भी थी। इसका आंसर ए मार दूंगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, समझ रहे हो गाइस? लेकिन लग रहा है कि हाँ ये हैंडलूम जैसा ही कुछ है। इजी क्वेश्चन था, इसको इजी कहूँगा मैं, जबकि कुछ नहीं पता मुझे इसके बारे में। अरे किसी को नहीं पता यार, 30 मार्क का जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में, उनको भी नहीं पता। मैं गारंटी लेता हूँ उनको भी नहीं पता होगा, अब तो पता ही होगा। उनके मन की बात कौन बताएगा यार? अब तो वो कहेंगे हाँ हमें सब पता है। हिस्ट्री में तो यूपीएससी ऐसा ला रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं ना उन्हें ही पता होगा। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ नेशनल फ्लैग, वन ऑफ द साइज। अच्छा, अब देखो ये टफ क्वेश्चन था गाइस, कि 3:2 भी दिया और इसका रेशियो भी 3:2 है, तो आदमी गलत, आदमी कहेगा कि हाँ इसका आंसर, जैसे पहले वाले का मैंने ए मारा था, इसका भी ए मार दिया। लेकिन गाइज इसको यूपीएससी ने कैच कर दिया, इसका आंसर डी दे दिया, ठीक है गाइज? तो ये टफ क्वेश्चन था, मैं कहूँगा, मतलब टफ नहीं कहूँगा, खेल खेल दिया। इसमें 600-300 नहीं होता है, इसमें इसके ये 900 और वो होता है, कितना होगा 3 और 2 900, 3:2 का रेशियो जो भी लगा लेना, 900 के साथ जो भी आएगा स्टैंडर्ड साइज़ वो होते हैं, ये होते हैं। इसमें शायद 900 और 600 होगा, ठीक है गाइज? मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि 3:2 कैसे आएगा, ये होता है, और छोटा इससे होता है, बीच में कुछ नहीं होता है इनके, समझ रहे हैं गाइस? ये खेल दिया यूपीएससी ने, पहला स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर डी है, ठीक है गाइस? ये मेरा आंसर था ए, तुक्का। देखो ये, देखो ये इजी, ये ए मार दूंगा मैं बिना देखे ही। लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड इतना एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, क्योंकि इस देखो बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, उसको हमने अडॉप्ट कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी, ऐसा कुछ लग रहा है, समझ रहे गाइज? तो इसका आंसर ए हो सकता है, अगर गलत होगा तो होगा,
नहीं, इसका आंसर गलत है, सी। नहीं सॉरी, नॉलेज नॉलेज यूज़ करनी है इसमें। क्या कह रहा है? ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप। अरे यार, ये तो यार, सॉरी सॉरी गाइस, सीरियसली प्रियम्बल का तो वर्ड टू वर्ड याद है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, समझ रहे हो? वो पूरा वर्ड टू वर्ड याद है। अरे इसमें लिखा है ना, ऑन दिस डे ऑफ दिस नंबर वी अडॉप्ट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को, समझ रहे हो गाइस? कॉन्स्टिट्यूशन के आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को याद कर लीजिए कि जो वो वाले हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और कौन सा एक और है, तो वो है एक, तो उसके बाद जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, और यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, और कौन सा है, जस्टिस है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है गाइज, और कौन कौन सा है? तो ये जो भी है, ये मेन मेन वर्ड याद कर लीजिए, समझ रहे हैं? और भी एक दो हैं, उसको आप लोग देख लेना गाइज, तो उसके हिसाब से ये हो जाए। ये मतलब ये आप लोग यार क्या क्या पढ़ने लग जाते हैं। और यूपीएससी ने कहाँ से पूछ दिया? प्रियम्बल में से, बेसिक प्रियम्बल। अरे वाह यार यूपीएससी, तेरी भी क्या बात है। वो प्रियम्बल में लोग अटक जाएंगे काफ़ी। बी आर अम्बेडकर ने इस दिनों में, बी आर अम्बेडकर ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 1947 उसके 88 ऐसे ऐसी कुछ बनी थी, 7-8 के आसपास। तो ये तो गलत है यार, समझ रहे हो गाइस? ये तो बहुत पहले ही बन गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, 7 में ही बनी थी शायद, या 8 में, ऐसी कुछ 7 में बनी थी। स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड है सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड, आप देखो सेकंड लार्जेस्ट, यार यहाँ ये कैच है, थर्ड लार्जेस्ट भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। हाँ, लीडिंग एक्सपोर्टर हो सकता है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी, हो सकता है गोल्ड रिजर्व कम हो, समझ रहे हो गाइस? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको तो मैं नो डाउट कह सकता हूँ सी होगा। फैक्ट है, फैक्ट गलत होता है भाई, सेकंड नहीं, थर्ड फोर्थ जो भी होगा। यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैज़ लॉन्च द ट्रेड एंड, अच्छा यूएसए और यू ने मिलकर एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल लॉन्च करी, हो सकता है करी होगी। यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी प्रेसेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अंडर देयर कंट्रोल। अरे यार, फिर वही क्लेम कर रहे हैं वो भी, ये यार कंट्रोल, वेरी नेगेटिव वर्ड। अगर उनका इंटेंशन ऐसा होगा भी ना, तो भी दे विल नॉट क्लेम दैट, मतलब वो क्लेम नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, डिप्लोमेटिकली उसको यूज़ करेंगे, बट बोलेंगे नहीं। ये तो बहुत नेगेटिव वर्ड हो गया। यूपीएससी ये कंट्रोल दिख के गलत कर दिया उसने। इसका आंसर सी हो जाएगा गाइज। समझ रहे हैं कैसे एलिमिनेट करना है? देखो, इंडिया एक्सपोर्ट 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो डेटा है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है गाइज। मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेट इन इंडिया हैव टेकन द एडवांटेज। हाँ, ये तो बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है एकदम। कुछ लोकल, ये नहीं बोला किसने लिया, कुछ लोकल कंपनी और कुछ फॉरेन कंपनी ने पीएलआई स्कीम को फ़ायदा उठाया। अब देखो ये डाटा है, इसको गलत कर दूंगा, इसको सही कर दूंगा, डी मार दूंगा। देखो डाटा जहाँ आपको दिख जाए ना, अब आपको या तो पता है, इफ़ यू नो तब तो सही है, अगर नहीं जानते तो उसको गलत मानिए गाइस, ठीक है? देखो, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज़ ए ट्रीटी। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है कोई, एक ट्रीटी है, दैट क्या करता है ट्रीटी। अब देखो इसमें भी 3 है, नहीं पता होगा, देखो नन मारूंगा नहीं, ऑल 3 मारूंगा नहीं, ठीक है गाइस? अब क्या मारूंगा देखते हैं। 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो रहे हैं, 50-50 में प्रोबेबिलिटी है, हर क्वेश्चन को अटेंड करना है। लिमिट करता है, लिमिट द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ कंट्रीज ऑफ यूनियन। अच्छा, मेक्स द कंट्री ऑफ यूनियन शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ठीक है। इनेबल कंट्रीज ऑफ यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज़। इसमें से मैं तो ओनली 2 पे भी जा सकता हूँ। और देखो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं गाइस। देखो, लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट्स, ये कह रहा है एक स्टेबिलिटी है और ग्रोथ भी है, दोनों एक साथ। स्टेबिलिटी रखनी है आपस में और ग्रोथ भी रखना है। इसमें ऐसा कुछ रख नहीं रहा कि स्टेबिलिटी होगी। कह रहा है मेक्स द कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को शेयर करने के लिए कह रहा है। देखो कोई भी कंट्री यार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शेयर करना चाहेगी। मैं मुझे नहीं पता क्या है, आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या इंडिया अपना
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को शेयर करना चाहेगी, कर भी सकती है, नहीं कर सकती। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सोचें कि ऐसा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, फिर तीसरा में कह रहा है कि शेयर देयर टेक्नोलॉजी, दो चीज़ बोल दी शेयर शेयर वाली। अब इसका आंसर या तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होगी या फिर ये दोनों स्टेटमेंट सही होगी। अब हमें सोचना है इसमें से कौन सी सही है, समझ रहे हो गाइस। अब मुझे तो लगता है कि ये सही होगी, मैं बी मार दूंगा और मेरा आंसर हो जाएगा गलत, समझ रहे गाइस। ये जीडीपी से रिलेटेड समथिंग था। अब एक्सेप्शन भी होगा भाई, ट्रिक से। अब मुझे पता होता है इसका आंसर ये है, तब तो मैं जाता ही नहीं ना उस पर, है ना। अब देखो दोस्त ने एक जैसी दे दी कि, लेकिन इससे अब सोचने में लग भी रहा है कि पहले कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी शेयर कर दो, टेक्नोलॉजी भी शेयर कर दो। अरे फ्रांस कभी शेयर करता है क्या अपनी वो स्पेस टेक्नोलॉजी पूरे यूरोपियन यूनियन? नहीं करता भाई। टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करेगा, जब टेक्नोलॉजी को नहीं करेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्यों करेगा, समझ रहे हो। वैसे सोचा जा सकता है, आंसर हो जाएगा ए। गुड क्वेश्चन आई विल से। रिसेंटली ऑल कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव adopted फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट ऑफ, मतलब क्वेश्चन देख रहे हो कैसे कैसे बना रहा है, अजीब अजीब से क्वेश्चन बना रहा है। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि यार क्या करें क्या करें क्या करें, अजीब सा, मतलब पढ़ भी ना पढ़ा आ गया। नहीं पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। रिसेंटली ऑल कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। मतलब पहली बार आपको लगता है माइग्रेशन पे बात हुई होगी, फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। अरे माइग्रेशन के लिए तो बहुत पहले से बात हो रही है, और ऐसा कोई अडॉप्ट होना भी बहुत मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन जीसीएम आर बाइंडिंग। अरे देखो जहाँ ये वर्ड दिख जाए ना बाइंडिंग, वहाँ 90% चांस लीजिए कि रॉन्ग है, ठीक है। जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन। अरे अभी बोल रहा है इंटरनेशनल माइग्रेशन, फिर कह रहा है इंटरनल माइग्रेशन। मतलब बिहार से महाराष्ट्र पीपल जा रहे हैं, तो उससे उसको क्या मतलब है यार, ये भी गलत हो गया। अब इसका आंसर ऑल थ्री होगा नहीं। अब इसमें क्या है, ऑल टू भी दो स्टेटमेंट गलत हो गए, तो इसका आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। मैं नन मारता नहीं, मेरा ही देखो ये भी गलत हो जाता। कोई नहीं, दो तीन गलत भी हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन इसका आंसर डी है गाइस, समझ रहे हो। मैं अपनी लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक से क्या होगा। लेकिन हाँ, इसमें ये कोई कॉम्पैक्ट फर्स्ट एवर नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट यही कैच था यहाँ पर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर होम गार्ड एक्ट्स एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो अभी हमने पढ़ा था प्रिजन, यही खेलता है, प्रिजन, पुलिस, हेल्थ केयर। अब आ गया होम गार्ड्स। होम गार्ड भी तो पुलिस का ही पार्ट लग रहा है। ये मुझे लग रहा है कि स्टेट को सेंट्रल कर दिया है, यहाँ पे स्टेट होगा, उसको सेंट्रल कर दिया। देखो रोल ऑफ होम गार्ड इज़ टू सर्व एज ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस। पुलिस 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 मतलब स्टेट सब्जेक्ट इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। सही है, तो बहुत एकदम पर्पस लग रहा है, सॉफ्ट स्टेटमेंट। देखो कोई भी चीज़ पूछेगा ना एग्ज़ाम में, तो एक स्टेटमेंट उसका पर्पस डेफिनेशन, या तो पर्पस होगा या डेफिनेशन होगा या कोई उससे रिलेटेड होगा कुछ एकदम, मतलब उसी को डिफ़ाइन कर रहा होगा। तो एक स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है, उसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा। टू प्रिवेंट इन्फ्लिट्रेशन ऑन बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव रेज्ड इन सम स्टेट। हो सकता है किया होगा, समझ रहे गाइस। तो इसमें पहला ही गलत है, क्योंकि इसे सेंट्रल को स्टेट कर दिया, और ये दोनों सही है, आंसर हो गया बी। ये कहूँगा देखो तो कैसे लग गया, सेंट्रल स्टेट बदला था और सम स्टेट बोला है, ये तो बहुत इजी सॉफ्ट स्टेटमेंट है। अब देखो गाइस इसमें भी टफ क्वेश्चन है, इसमें भी मैं तो देखो ऑल थ्री मारूंगा नहीं, नन मारूंगा स्पेशल केस। अब 2 और 1 में, अब देखो इन केसेस में क्या होता है ना, देखो बिना पढ़े हो सकता है कि कोई दो चीज़ों को आपस में बदल दिया हो और कोई एक सही हो सकता है इन दोनों को आपस में बदल दिया हो, कुछ भी हो सकता है उन दोनों को, कि बदलता है ज़रूर है। यूपीएससी खेलता है, या फिर एक गलत देता है, एक इस वाले का ये देता है, ये कुछ और अजीब सा दे देता है। मतलब ये जो होगा ये ऊपर वाले का होगा, और ये कुछ नया दे देगा अजीब सा न्यू, और ये सही होगा। ऐसा केस होता है यूपीएससी में, अब देख लेना बहुत सारे सवाल में, समझ रहे हैं गाइस।
तो ठीक है, देखते हैं क्या है। सो कह रहा है कि अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री यूनिफॉर्म्स। अच्छा, अनऑथराइज्ड ऑफ पुलिस और मिलिट्री के सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है होगा। नो, कह रहा नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद पुलिस ऑफिसर। अब देखो, मिसलीडिंग करना कुछ एविडेंस से रिलेटेड लग रहा है, ये हो सकता है सही होगा। देखो, सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो गन फायर से कुछ आर्म्स एक्ट से लग रहा है, तो हो सकता है दो सही हैं, आंसर ओनली 2 मार देते हैं। समझ रहे गाइस? लेकिन शायद ये सही है, शायद आप एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेना। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, देखो कैसे ये इसकी वजह से सही हो गया। समझ रहे हो गाइस? बस नॉर्मल तुक्के से कि हाँ मुझे दो, भाई ये तो ब्लेसिंग हो गई यार मेरे लिए, तो ये ब्लेसिंग। समझ रहे हैं गाइस? मतलब कितना बढ़िया सवाल दिया इसने। समझ रहे हो गाइस? कितना बढ़िया सवाल दिया कि मुझे पता है कि मुझे मेरे को लगा कि ये और ये सही है और आंसर आ गया बी, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों, ये एक्चुअल में ये वाला गलत है, इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन इसको तो मैं कभी गलत मानूंगा ही नहीं। समझ रहे हैं गाइस? इसको तो मैं कभी मानूंगा ही नहीं, और ये तो सही है। ठीक है गाइस, तो देख लेना आप, ये वाला गलत है 2, ये और ये सही है, फिर भी आंसर बी है। अपने को तो आंसर से मतलब है ना। अब देखो, अब जब देखो लोकेशन वाले में ज़्यादातर गलतियाँ देता है, मोर रॉन्ग होते हैं। ये भी एक ट्रिक है। ठीक है गाइस, जो लोकेशन होता है ना उसमें ज़्यादातर गलत देता है। अब आपको देखना है कि मतलब आपके मनपसंद चीज़ आई है या फिर, देखो आपने क्या सुना है पहले ये देखना। कीव, नॉर्थ कीव, कीव सुना था शायद। ठीक है, नगोर्नो काराबाग, नगोर्नो काराबाग तो मुझे लगता है सबने सुना है। ये नहीं सुना, चलो मैंने तो सुना है नगोर्नो काराबाग। ठीक है, ये मोजाम्बिक में नहीं है। ठीक है, ये नगोर्नो काराबाग अभी वहाँ पे वो हुई थी ना एक, अजरबैजान में कौन सी वो हुई थी, एक सीओपी हुई थी या कुछ हुई थी उधर, तो उस समय बहुत फेमस में आया था। और नगोर्नो काराबाग तो एक डिस्प्यूट रीजन है। ठीक है गाइस, ये इसका ये है, ये पढ़ा है मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग भी जब मैप पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर पढ़ाएगा कोई। समझ रहे हैं गाइस? उसके बाद ये कह रहा है खारसेन, देखो खारसन और ज़ैपोरिज़िया, देखो ये यूक्रेन में है। ये भी जब यूक्रेन में आया था तो ये आपने बहुत न्यूज़ में पढ़ा हो, खारसेन खारसेन, खारसेन पे हमला कर दिया, खारसेन पे हमला कर दिया है। समझ रहे हो गाइस? यूक्रेन जो रशिया था उसने खारसेन को वो कर लिया था। लोहांस्क पढ़ा था आपने, लोहांस्क था, खारसेन था। तो ये तो सीधे गलत कर दिया मैंने। और नागोर्नो काराबाग मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने ये नहीं पढ़ा था कीवू, लेकिन नागोर्नो काराबाग पढ़ा था मैंने कि ये यहाँ है। तो ये इसका हो गया है ना। ये ये यूक्रेन रशिया वाला है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बी दे दिया आंसर। मतलब तीनों गलत हो गया। देखो कीवी जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, डीआरसी में। ठीक है गाइस, आप है ना अफ्रीका, देखो मैं आपको बता देता हूँ, अफ्रीका, ठीक है गाइस, अफ्रीका और मेनली अफ्रीका और सिविल वॉर्स, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। ठीक है गाइस, मैं एक सोचूंगा एक मैप की वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ यही हो, अफ्रीका में सिविल वॉर, अफ्रीका के सिविल वॉर और ऑल ओवर द वर्ल्ड सिविल वॉर्स। ठीक है, डिस्प्यूटेड रीजन्स, ये जो ये है ना नगोर्नो काराबाग, ये डिस्प्यूटेड रीजन है। इसमें अर्मीनिया और वो अर्मीनिया वाले चाहते हैं उनका, और कुछ में कुछ लोग हैं जो अर्मीनिया के सपोर्टर्स हैं। ऐसे ही हैं, अजरबैजान ने अभी वॉर करके उसको जीत लिया था। पढ़ लेना इसके बारे में। वहाँ पे कॉकस माउंटेन्स भी हैं, न्यूज़ में रहती है। इसराइल हैज स्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक सम अरब स्टेट्स, बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है, कुछ चलो एक आध के साथ भी बनाया होगा, सही होगा गाइस। समझ रहे हैं गाइस? अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। देखो ये थोड़ा सा वो हो गया कि एक पीस इनिशिएटिव है जिसको साइन किया है
इसराइल और अरब लीग में और भी नेशंस होंगे, ये गलत हो सकता है। समझ रहे हैं गाइस? साइन करना, रिलेशन रखना अलग बात है। पहले में कह रहा है कि डिप्लोमेटिक, पहले में कुछ के साथ डिप्लोमेटिक, और फिर दूसरे में कह रहा है नहीं यार, नहीं। पहले कह रहा है कि अरब इसराइल ने सम मतलब एक दो के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे हैं बस, और दूसरे में कह रहा है डील साइन कर दी, अरब इनिशिएटिव, पीस इनिशिएटिव एक साइन कर दिया है, वो भी सऊदी अरेबिया में। नहीं यार, समझ रहे हैं गाइस? अब अगला क्वेश्चन देखो 95। अब देखो ये टफ क्वेश्चन है, इसमें ओनली 2 मार के आगे बढ़ सकता हूँ मैं। समझ रहे हैं गाइस? मैं तो मार देता हूँ, नहीं पता, लेकिन फिर भी देखो ये पढ़ के दे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर मोस्ट स्पेक्टेकुलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द लास्ट 4 ईयर्स। द लास्ट 4 ईयर में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जो लास्ट, अच्छा चलो मान लिया। अर्जुना अवार्ड कह रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा देखो द्रोणाचार्य कौन था? गुरुदेव था कोई, ठीक है। ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन, सही है। लग रहा है कि द्रोणाचार्य और कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड ही तो देंगे। देखो ऑल 4 तो होगा नहीं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। अब देखो आफ्टर देयर रिटायरमेंट, लग रहा है आपको ये आफ्टर देयर रिटायरमेंट होगा? समझ रहे गाइस? तो अब इसको यार, ये तो किसी को भी नहीं आता यार, ये तो मुझे भी नहीं आता है। एग्ज़ाम में तो ये आना मतलब समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर टू रेयर केसेस है। तो इसलिए ओनली 2 मार दो, और इसका आंसर ओनली 2 ही है। ये तो यार ब्लेसिंग हो गई थी मेरे लिए। लेकिन हाँ, अगर वो होता है एलिमिनेशन, तो मैं थ्री को सही करके फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करता। समझ लो, एलिमिनेशन अपने आप में एक चीज़ है, इसमें पहला भी सही है, ठीक है। और मुझे लगता है इन दोनों को बदल दिया होगा। अर्जुना अवार्ड जो है स्पोर्ट्स एंड गेम्स गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और खेल रत्न, अच्छा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये भी गलत है, ठीक है गाइस। पहला और तीसरा सही है, लेकिन अरे अभी दोबारा नहीं आएगा गाइस, एक बार आ गया, अब 4-5 साल के लिए भूल जाइए इसको। देखो चेस की बात कर रहा है, 44 चेस ओलंपियाड में। इट वॉज फर्स्ट नेम्ड इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया। पहली बार था कि द चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम, हो सकता है हुआ हो। ऑफिशियल मैस्कॉट वॉज थम्बी, पता नहीं भाई, इसमें भी ओनली 2 मारा जा सकता है गाइस, तुक्का। समझ रहे हैं भाई? मार देंगे, ओनली 2 मार दो, ऑल 4 होता नहीं है। ओनली 1 होने की 4 में से देखो, 4 में 2, 3 में 2 और 1, ये बहुत केस होते हैं। 70-80% गाइज ये केसेस होते हैं। अब देखो ट्रॉफी ऑफ विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज़, देखो विनिंग टीम की ओपन में ट्रॉफी है वीरा मैनचेक कप, ठीक है। अब देखो ट्रॉफी ऑफ विनिंग टीम इन वुमेन सेक्शन में हैमिल्टन। अब देखो वुमेन में वीरा नहीं लग रहा, वुमेन वाला वीरा होगा, लेडीज़ नाम लग रहा है। और जो ओपन सेक्शन है, ओपन मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये हैमिल्टन रजिस्ट्रेशन लग रहा है। तो इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, फिर देखो इंटरचेंज वाला कंसेप्ट आ गया। इंटरचेंज करके प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो गाइस। तो ये दोनों गलत हो गए, और ये पहला दूसरा सही है, बी हो गया गाइस। समझ रहे हो गाइस? तो डेफिनेटली टफ है, बट पॉसिबल है तुक्का मारना। देखो फिर वही बात आ गई लोकेशन वाली। अब देखो लोकेशन में है ना, आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी होती है। देखो डॉनबास, देखो डॉनबास रीजन, आपने अगर आप लोग मैप पढ़ते हैं तो फिर वही यूक्रेन आ गया भाई। यूक्रेन में वार चल रही है, देखो डॉनबास है, खरसन था, लुहांस्क था। मैं कुछ मुझे जो याद आ रहा है, एक वो ऊपर वाले फ़ोन से ज़ेपोरोज़्हिया जो भी था, अजीब सा नाम। यूक्रेन में देखो ये एक डॉनबास रीजन, डॉनबास को तो कब्जाया था उसने यार, तो इसी की वजह से तो लड़ाई हुई थी। समझ रहे हो गाइस? डोनेस्क और लिहांस्क ये भी था, तो ये तो गलत हो गया। कचिन,
कचिन रीजन नहीं भाई, कचिन कचिन तो सुना हुआ था, कचिन स्टेट म्यांमार में है। कचिन स्टेट है, कहते हैं कचिन स्टेट, ये म्यांमार में है। देख रहे हो गाइस, वो लोकेशन में जान बूझ के। और टिग्रे रीजन, वो टिग्रे रीजन भी इसमें नहीं है, इथोपिया में है शायद टिग्रे, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, एक बार आप देख लेना गाइस टिग्रे रीजन कहाँ पे है। शायद इथोपिया में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इसमें भी तीनों गलत है, चारों गलत है। लोकेशन में गलतियाँ होती हैं गाइस, ठीक है। देखो अब, छड, गोनिया, माली, अफ्रीकन कंट्रीज, सूडान, कॉज द इंटरनेशनल अटेंशन हुई है इस पर, किस लिए। अब देखो, रिच रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो सकता है ये, लेकिन उसमें फिर डीआरसी भी है, अभी आपने पढ़ा था डीआरसी, वो रेयर अर्थ एलिमेंट, चौथा पांचवा क्वेश्चन। उसके बाद चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस, नहीं यार, इतना इंटरेस्ट नहीं है यूपीएससी को। सहारा डेजर्ट, साउथवर्ड एक्सपेंड, मतलब ये ऊपर की कंट्रीज है, और कह रहा है साउथवर्ड एक्सपेंशन, गलत है। कूप्स, देखो मैंने अभी यार थोड़ी देर पहले सिविल वॉर, सिविल वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिविल वॉर पे एक और क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये इजीली गैस किया जा सकता था एग्जाम में गाइस। और ये पीवाईक्यू से आया गाइस, यहाँ पे 18 20 का पीवाईक्यू है शायद भी, देख लेना आप कौन से ईयर का, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता गाइस, लेकिन ये पीवाईक्यू से है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल डीकार्बोनाइजिंग, कहाँ कहाँ कर सकता है। देखो, फर्टिलाइज़र प्लांट में कर सकता है, ऑयल रिफाइनरी, तो जल्दबाजी मैंने एक दो जल्दबाजी में आपको एक दो गलत बता दिया था। स्टील प्लांट्स, तीनों में कर सकता है। देखो, ये इन्वायरमेंट आ गया, इन्वायरमेंट मैंने बताया 60 to 70% ऑल थ्री, आपको बस पकड़ना है कि ऑल थ्री कहाँ हो सकता है, समझ रहे गाइस। आखिरी क्वेश्चन देखो, G20 वाज न्यूज़ में था, G20 इंडिया में हुआ था। G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली स्टेब्लिश एज प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस, हाँ सही है। डिजिटल पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ, इंडिया में तो डिजिटल चल ही रहा है यार, यूपीआई वगैरह, वो कितना डिजिटल चल रहा है इंडिया में, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो ये वन ऑफ दी इंडिया G20 प्रायोरिटीज, सही है। ये तो मैं दोनों मार दूंगा, बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है दोनों, समझ रहे हैं गाइस। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। तो अगर मैं मार्क्स देखूँ ना, आप कितने ला सकते हो एक बार चेक कर लेते हैं, एक दो मिनट में। देखो, एक, ये दो, ये टफ था, ये इजी था, तीन, ठीक है गाइस, मैं चेक करूँगा जल्दी जल्दी। ये था इजी, चार, ओनली टू, ये पाँच, ओनली टू, ये टफ था, छः, ये इजी था, छः के बाद सिक्स, ये ओनली टू मार दिया था, सेवन, ये इजी था, एट, ये भी, ये टफ था, एट, उसके बाद ये भी टफ था गाइस, एट, ठीक है गाइस, ये इजी था, नाइन, ये थे कंट्रोल, ये भी था, टेन, ठीक है गाइस, ये भी इजी था, 10 के बाद 11, मैंने भी जल्दबाजी में गलत कर दिया था, लेकिन ये तो बेसिक प्रियम्बल पे था, 11, ये भी देखो गाइस, इजी इजी क्वेश्चन था ये, 12 सही हो गया यहाँ तक, ठीक है गाइस। उसके बाद एक सेकंड, 12 हो गए। नंबर कभी कभी क्या होता है ना, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, समझ रहे हो गाइस। उसके बाद देखो, ये टफ था, ये वाला। उसके बाद गाइस, ये इजी 13, ये मॉडरेट 14 मान लेते हैं, चलो ये इजी, मतलब इजी नहीं कहूँगा मैं, ओनली टू मार के 15, ठीक है गाइस। ये कौन सा था, ये इजी था, 15 के बाद 16, ये इजी था, ये टफ लिखा है लेकिन सोमालिया मार सकते थे, 17, 15, 16, 17, ये इजी था, 18, ये देखिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इजी था, 18, 19, ये देखिए 20, ओनली टू मार दो, इसमें दो में डाउट था, समझ रहे गाइस। उसके बाद मतलब 25 सवाल हुए हैं, अभी 20 सही हो गए यार। ये 21, 22 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर ये बीटा 23, ये 24, हाँ 24, ये भी सही था, 25, मुझे नहीं पता ये कितना, लेकिन फिर भी सही था, 25, ये 26, ये क्या था, बसाल्ट रॉक, हाँ 27, ऑल थ्री, ये टफ था, ऑल थ्री, ये इजी, 28, 50 में देख लेते हैं कितने, 29,
30, पी वाई क्यू एस 31, ठीक है गाइस। अर्थ एटमॉस्फेयर 31, 32, ये बर्गर टी 32, 33, ये 34 इजी, ये ऑल 3 35, ये 35 के बाद ये 36, ये इजीली 37, ये टफ था। उसके बाद ये इजी था 38, फिर 39, फिर 39 के बाद 40, ये ओनली 2 वाला था 41, ये ओनली 2 ही है ना इसका, नहीं ये टफ था फिर, नहीं ये टफ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन कहूँगा इसको क्योंकि ये कैल्शियम से एलिमिनेट हो गया था। हाँ, कितने 40 41 कितने हो गए सारे यार यहाँ एकदम, ये इजी मतलब लास्ट 50 क्वेश्चन में आप एटलीस्ट 40 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इसी में आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई यार। इसमें भी 20-25 आ जाएंगे, मतलब समझ रहे होगा इस पेपर कितना आसान था। तो ये एनालिसिस में और पेपर के भी लाऊंगा 2-3, मतलब 5 पेपर ऐसे कर दूंगा एनालिसिस वाले कि आप हर बार 100+ मार्क्स स्कोर करेंगे गाइस। और गाइस मैं बता रहा हूँ मैनी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन मैं देखो ऑनलाइन नहीं बताता, ऑफलाइन लोगों को ट्रिक बताता हूँ जो मेरे साथ दोस्त हैं और बहुत लोग हैं जिनको तैयारी में हेल्प करता हूँ। तो मेरी ट्रिक्स है भाई, सब कई लोग मेरे हंसते भी हैं मेरे साथ वाले, ऐसे थोड़ी होता है बीटा न्यूमेरिक वैल्यू बोलता हूँ हंसते हैं, अरे चल रहे यार, लेकिन नहीं भाई, मैंने एग्ज़ाम में ऐसे ही तो नंबर लाए हैं, ऐसे ही तो मैं भाई, ऐसे ही तो नंबर आते हैं भाई। ये बीटा बीटा को आप छोड़ दोगे तो फिर नहीं भाई, समझ रहे हो गाइस। ठीक है, थैंक यू, मैं नेक्स्ट लाऊंगा और पेपर वी विल डिस्कस। मैं 5 पेपर्स कोशिश करूँगा डिस्कस कर लूँ, और बाकी मैं इसको सब्जेक्ट वाइज एक लास्ट 5 ईयर में सारे एग्ज़ाम्स CDS CAPF इसकी एक सीरीज़ लाने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या है कि जोग्राफ़ी पॉलिटी और इकॉनमी नहीं, वो हिस्ट्री, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट की मैं CDS CAPF और हाँ यही दोनों, और NDA भी अगर होगा तो ये तीनों पेपर के मैं ये PYQ 5 ईयर्स के सॉल्व करवा दूंगा, जिससे इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं गाइस। तो मेरे साथ आप जुड़े रहोगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।